यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 480, यहाँ पर 485 हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। 460 ये आपका टोटल हो रहा है, तो 460 यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर तो 480 है, तो ये भी कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब और ये 85 है, तो 485 यहाँ पर टोटल हो रहा है, यहाँ पर कितना है 480, तो ये भी आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। टोटल हो रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें सीधा ही आपको तुक्का लगाना है और 100% आपका आंसर जो होगा वह बिल्कुल सही निकलेगा। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को पूछा गया था। ठीक, इसमें क्या था कि इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना था, सीधा ही आप ऑप्शंस पर आ जाते तो सीधा ही 1 सेकंड में आप आंसर दे देते इस प्रश्न का। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। 2 घड़ियाँ खरीदी हैं उसने, कितने रुपए में? 480 रुपये में उसने 2 घड़ियाँ खरीदी हैं। ठीक, अब यहाँ पर उसने बोला है कि वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेच दी। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तब उसने एक को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच दिया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, उसका क्रय मूल्य कितना था? 480 रुपये। दोनों का जो दोनों घड़ियाँ जो थी उसका टोटल कितना था? 480 रुपये उसका टोटल था। ठीक है, अब यहाँ पर उसने बोला है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा दोनों का, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से कॉमन सेंस से सोचिए, ये बिल्कुल कॉमन सेंस से सॉल्व करने वाला बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर क्रय मूल्य आपको दिया गया है और दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ही आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से समझिए, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य दिया गया है और दोनों घड़ियों का ही क्रय मूल्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कितना है आपका? ये 480, कितना है? 480। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? 200 और 200 कितना हो गया? 400। 400 और यहाँ पर ये कितना है? 80 और ये 5 कितना हो गया? 85। यानी कि इसका यदि हम टोटल कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 485 हो रहा है। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 480, यहाँ पर 485 हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। इसे देखते हैं, यहाँ पर कितना है? 200 और यहाँ पर कितना है? 100, यानी कि 300, 360, 460 ये आपका टोटल हो रहा है। तो 460 यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर तो 480 है, तो ये भी कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है आपका? 200, 200, 400 और ये 85, तो 485 यहाँ पर टोटल हो रहा है। यहाँ पर कितना है? 480, तो ये भी आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपका आंसर क्या होगा? 200 और 200 कितना हो गया? 400 और ये कितना है? 80, तो 480 यहाँ पर टोटल हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं। यदि आप इस प्रकार के ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आज की ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।